हेलो साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे जो दिया गया है, ये क्या है, ये 2016 और 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कार्य कराने के लिए जो आदेश या निर्देश मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं, उन्हीं निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं तथा इन्हीं प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, इन्हें छुआ भी नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक हार्डवेयर, एक बक्सा है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मोबाइल में अगर कुछ कोई एप्लीकेशन काम ना करे या कुछ काम ना करे, स्क्रीन पे कुछ जले ना, कुछ चित्र ना आए, तो क्या है, वह एक एक डब्बे के रूप में होता है, क्योंकि उसमें हम कोई कार्य नहीं कर पाते। इसी तरह कंप्यूटर में भी जब वो कुछ चलता नहीं है, जिसमें जब कुछ सॉफ्टवेयर नहीं कार्य करता है, तो वो एक डब्बे के समान होता है। ठीक है, वही बातें हैं। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा भी कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मुख्यतः दो भाग होते हैं या दो प्रकार होते हैं। पहला एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर से अस्थायी रूप से जुड़ा होता है एवं कार्य को करने के लिए प्रोग्राम हेतु अनुमति प्रदान करता है। यह अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराता है। अब जैसे ये देखिए 2019 में ये पूछा गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे हम कोई एप्लीकेशन जब इंस्टॉल वगैरह करते हैं, तो यह जो है उसी पर चलाता है जो है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। अब चलिए इसकी विशेषताएं कुछ देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं, वह यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सटर्नल या एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ठीक है, मतलब चलने के लिए, और नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए यह सहयोग भी प्रदान करता है। जैसे हम कोई भी हार्डवेयर नया लगाते हैं, तो उसमें वह इंडिकेट करता है कि यह हार्डवेयर एक्सेप्ट किया या एक्सेप्ट नहीं किया। इस सब का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ही निर्देश देता है। इसके बाद ये है, ये कंप्यूटर का मेंटेनेंस का कार्य भी करता है। इसके बाद लास्ट है, यह कंप्यूटर को नियंत्रित भी करता है। इसके बाद अगला है, इसी के भाग हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका आ जाता है विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, ठीक है, उबंटू। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपका आता है कंपाइलर आता है, असेंबलर आता है, फिर इसके बाद इंटरप्रेटर आता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग की आवश्यकता होती है। बिना इसके कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग भाषा अनुवाद देखेंगे। ठीक है, ये ऐसा प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करता है। यह अनुवाद करना इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्रामों को समझ पाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला असेंबलर। अब असेंबलर का कार्य क्या होता है, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है, असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। जैसे हम कोई भी चीज़ उसमें टाइप करते हैं, तो वह ऐसा नहीं है कि वो जिससे हम नाम वगैरह कुछ भी लिखते हैं तो वो ऐसे ही वो समझ जाता है। वो 0 और 1 के रूप में ये असेंबल करता है कोड को, तब वो जाके कंप्यूटर समझ पाता है। ठीक है, इसके बाद अगले हेडिंग है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करता है, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम की मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। अब जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन या वगैरह कोई डेवलपर, जब बीटेक करने वाले बच्चे या एमटेक करने वाले लोग जब एप्लीकेशन कोई बनाते हैं, तो वो लोग उच्च स्तरीय जो है क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर क्या करता है, कंपाइलर जो है मशीनी भाषा में परिवर्तित करके 0 और 1 में समझता है।
ठीक है। इसके बाद आता है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? यह भी किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। यह भी क्या करता है? मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका जो सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह कंप्यूटर को यूजर की इच्छानुसार डाटा प्रोसेसिंग में सहायता करता है। जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे आजकल सब लोग एजुकेशनल के लिए अपना प्लेटफार्म एक तैयार कर रहे हैं जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, तो हम लोग गूगल प्ले स्टोर से क्या करते हैं, उसे डाउनलोड करके तो हम वही चीज़ चला सकते हैं जो वो लोग वीडियो उस पर डालेंगे या लाइव चलाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हम अपने मन से चाहे जो कुछ चला सकते हैं। इसीलिए इस पर दिया गया है कि यह किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो जिस जैसा जो एप्लीकेशन होगा, गेम खेलने वाला होगा तो केवल उसमें गेम खेल सकते हैं, वीडियो देखने वाला होगा तो केवल वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका उदाहरण क्या है? एम एस वर्ड। अब एम एस वर्ड जो एप्लीकेशन होता है और एक्सेल जो एप्लीकेशन होता है, एक्सेल में क्या करते हैं, हम किसी भी कंपनी की सारणी बनाते हैं, जैसे कि इसकी कितनी सैलरी गई, कितना प्रोडक्ट आया या कितना गया, इस सब का कार्य हम एक्सेल में करते हैं। एम एस वर्ड में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम टाइप करना रहता है तो उस चीज़ को हम टाइप करके नोट कर लेते हैं। ठीक है, और पावर पॉइंट का भी यही कार्य होता है। जैसे उसमें हम कोई भी चीज़, फिगर वगैरह, चित्र भी बना सकते हैं, कोई फाइल भी तैयार कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी वो क्या करते हैं, थंबनेल वगैरह भी बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें पावर पॉइंट में ऑप्शन दिया रहता है करने के लिए। ठीक है, इसके बाद एक आता है आईपीओ साइकिल। अब ये आईपीओ साइकिल क्या होता है, इसको देखते हैं। आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर का एक सिस्टम की भांति कार्य करता है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी इनपुट डिवाइस से सूचना या निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू द्वारा प्राप्त सूचनाओं को प्रोसेस करके किसी भी आउटपुट डिवाइस द्वारा आउटपुट देता है। तो जैसे हम कोई भी चीज़ जब हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट करते हैं या कुछ भी हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो वह इनपुट हुआ। इसके बाद वो कंप्यूटर में जाने के बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने के बाद फिर प्रिंटर के द्वारा हम लोग जब प्रिंट करके निकालते हैं तो यह आउटपुट कहलाता है। ठीक है, ये इतनी प्रक्रिया जो है आईपीओ के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रोग्रामिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अगली हेडिंग है प्रोग्रामिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब इसका क्या मतलब होता है? कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, इन निर्देशों को प्रोग्राम कहा जाता है तथा निर्देश देने को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके आगे है कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को करने हेतु एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है। वह हमारे अनुदेशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर प्रोसेसिंग करता है तथा पुनः मशीनी भाषा में हमारी भाषा को परिवर्तित कर परिणाम प्रदर्शित करता है। जैसे इसकी भाषा कौन कौन सी है? सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सब क्या है? जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम इसी हिंदी में इंग्लिश में कर सकते हैं, उसकी एक अलग लैंग्वेज होती है। जैसे C++ है, सी है, जावा है, पाइथन, इस सब की सहायता से हम एप्लीकेशन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो होते हैं, एक होता है आपका हाई लेवल होता है, एक आपका होता है लो लेवल। और लो लेवल में भी दो होता है इसके भाग, एक होता है मशीनी लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लैंग्वेज। चलिए सबसे पहले हम मशीनी लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। मशीनी लैंग्वेज क्या होता है? मशीनी भाषा वह भाषा होती है जिसमें केवल 0 और 1 दो अंकों का प्रयोग होता है। यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है जिसे कंप्यूटर सीधे 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 समझ लेता है। मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है जिसके केवल दो ही अंक होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। कंप्यूटर को दो ही भाषा को समझ ही पाता है, एक 0 और 1।
इसके बाद अगला है असेंबली लैंग्वेज। मशीनी भाषाओं को जटिलताओं एवं उसके निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का निर्माण किया गया। इस भाषा में मशीनी भाषा में प्रयुक्त कोड के स्थान पर लेटर सिंबल का प्रयोग भी करते हैं। असेंबली कोड से मशीनी कोड में परिवर्तित करने का कार्य कंप्यूटर में ही स्थित एक प्रोग्राम के माध्यम से की जाती है, जिसे हम असेंबलर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, कंप्यूटर भाषा की जटिलताओं से बचने के लिए ऐसी भाषा का विकास किया गया जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा हम गेम, काउंटिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग तथा साइंटिफिक रिसर्च या रिजल्ट आदि की सुविधा से कार्य कर सकते हैं। सर्वप्रथम उच्च स्तरीय भाषा फोर्टान आई। इसके अतिरिक्त बेसिक भाषा जावा, सी तथा कोबाल आदि का विकास हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, चौथी पीढ़ी की जब भाषा आई, निश्चित प्रक्रिया पर आधारित नहीं होती है। ये अंग्रेजी की साधारण भाषा में लिखी जाती थी। ये स्वतंत्र उपकरण होते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए यह पोर्टेबल भी होता है। ये भाषा आसानी से समझी जा सकती है। कुछ तृतीय पीढ़ी के उन्नत भाषाएं पाइथन, रूबी, पेरी को सामान्यतः प्रयोजन में बेहतर कार्य करने के लिए फोर्थ पीढ़ी में भाषाओं के साथ मिश्रित किया गया है। ठीक है। अब जैसे अगर पूछा जाएगा कि तृतीय पीढ़ी का कौन सा जो है या फोर्थ पीढ़ी का कौन सी भाषाएं हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे तृतीय पीढ़ी आप दिया है ना, तृतीय पीढ़ी में कौन कौन सा भाषा प्रयोग किया जाता है, पाइथन, रूबी और पेरी। ठीक है। इसके बाद पांचवी पीढ़ी में क्या हुआ, पांचवी पीढ़ी में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को निराकरण करने हेतु इसके लिए प्रोग्राम में दी गई भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। इसका विकास जो है प्रोग्राम के लिए भी किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल में है प्रोलो, ठीक है, मरकरी का प्रयोग, ये अनुसंधान में आदि में प्रयोग किया जाता है। ये जो प्रोलो भाषा है, मरकरी भाषा है, इन सब भाषाओं का प्रयोग जो है ये अनुसंधान रिसर्च सेंटर वगैरह में किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब का प्रयोग कॉमन कंप्यूटर या सामान्य कंप्यूटर में नहीं होता है। ठीक है। आज की क्लास बस इतना ही। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर वाला ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद अगली क्लास हम लेके जाएंगे। तो इसके अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से जुड़कर इसका PDF आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।